गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केवीएल का एक कंप्लीट न्यूमेरिकल। ठीक है, इससे पहले हम लोग केवीएल का न्यूमेरिकल सॉल्व करने का रूल हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो को लेकर के आ रहा हूँ। मेरा नाम है सुधीर। देखते हैं हम लोग के पास क्वेश्चन क्या चीज़ है। ये हम लोग का क्वेश्चन, ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम इज ज्वाइंट इन पैरेलल विथ अनदर of 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम। बोल रहा है कि हम लोग के पास दो बैटरी है। ठीक है, एक है 6 वोल्ट का और एक है 10 वोल्ट का, और दोनों बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस दे करके रखा है। एक का है 0.5 ओम और एक का है 1 ओम। ठीक, और ये दोनों का दोनों पैरेलल कनेक्टेड है। तो इसको सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलो, ये एक बैटरी है और बैटरी के साथ में रेसिस्टेंस भी है। तो ये रहा हम लोगों का बैटरी और इस बैटरी के साथ रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस, ये ड्रॉ कर दिया। अब बोल रहा है कि एक और बैटरी है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस आपको नोन है। ये जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है। ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, तो ये दोनों पैरेलल कनेक्शन दे देते हैं। अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ हम लोग को पता चलता है। बोल रहा है क्या कि एक बैटरी जो 6 वोल्ट का है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0.2 ओम है। तो चलो हम लोग मान लेते हैं ये जो बैटरी है ये है हम लोगों का 6 वोल्ट का और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो दिया हुआ है वो है 0.5 ओम। तो ये मान लेते हैं 0.5 ओम। ठीक, इस बैटरी के बारे में देखते हैं। ये बैटरी है 10 वोल्ट का और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है 1 ओम। तो ये बैटरी ले लिए 10 वोल्ट का, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द कॉम्बिनेशन सेंड्स अ करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम। अब ये जो हम लोग का फिगर बना, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज आया, इसको हम लोग बाहर से एक रेसिस्टेंस से कनेक्ट करके रखे हैं और इस रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो है 12 ओम। तो चलो इसको हम लोग बाहर से कनेक्ट कर देते हैं एक रेसिस्टेंस के थ्रू। तो इसको हम लोग बाहर से कनेक्ट कर दे रहे हैं एक रेसिस्टेंस के थ्रू। अब इस रेसिस्टर का हम लोग का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ये बता करके रखा है कि इस रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो है 12 ओम। तो ये है 12 ओम। ठीक, अब और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द करंट थ्रू ईच बैटरी। तो ये दोनों बैटरी में कितना करंट जा रहा है उस चीज को हम लोग को निकालना है। ये बैटरी में, ये बैटरी और ये बैटरी, दोनों बैटरी में कितना करंट जा रहा है उस चीज का हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं। चलो, ये तो पॉइंट है हम लोगों का। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। चलो इसको मान लेते हैं ये पॉइंट है हम लोग का ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये डी, चलो ये मान लेते हैं ई, ये पॉइंट मान लेते हैं एफ, फिर नीचे की ओर आते हैं, ये मान लेते हैं जी और ये मान लेते हैं एच। ठीक, और ऊपर की ओर चलो ये बच गया, इसको मान लेते हैं जे और इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग के। ठीक है, अब हम लोग को एक एक लूप में आना है और एक एक लूप में आकर के किरचॉफ के करंट लो और किरचॉफ के वोल्टेज लो को अप्लाई करना है। उससे पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग को बताए थे, हमेशा दो पॉइंट यानी कि दो जंक्शन के बीच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब तो मान लो ये 10 वोल्ट का बैटरी है ना, तो यहाँ से करंट किधर से निकलेगा, इस डायरेक्शन से निकलेगा। चलो इसको हम लोग मान लेते हैं ये है करंट I1।
ठीक। तो इससे आगे चलते जाओ और जंक्शन पॉइंट ढूंढो, तो इससे आगे चलते गए तो ये दिखा हम लोग का जंक्शन पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट से पीछे की ओर चलो और जंक्शन पॉइंट ढूंढो, तो यहाँ से चलते गए पीछे की ओर पीछे की ओर पीछे की ओर, तो यहाँ पे आ गए, ये हम लोग को मिला जंक्शन। तो ये दोनों जंक्शन के बीच में सेम करंट जाएगा, यानी कि यहाँ पे करंट I1 है तो यहाँ पे भी करंट हम लोगों को I1 नजर आएगा, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं इस बैटरी से, ऊपर वाले बैटरी से करंट निकल रहा है I2 और ये रहा इसका डायरेक्शन, ये रहा करंट I2, ठीक है। तो अगेन यहाँ से इस बैटरी से आगे चलो जंक्शन में, तो चलते गए तो हमको जंक्शन मिला यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से चलो पीछे, तो पीछे चलते गए तो हम लोग आ गए यहाँ पे। तो ये जंक्शन, इस पूरे जंक्शन में ये दो जंक्शन के बीच में करंट सेम रहेगा, यानी यहाँ पे करंट I2 है तो यहाँ पर भी हमें करंट दिखाई देगा I2, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, इधर से करंट आया I1, यहाँ पे भी है करंट I1, इधर से करंट आया I2, यहाँ पे भी करंट है हम लोगों का I2। अब ये दोनों को एक कॉमन रोड मिल गया इधर चलने के लिए, इस रास्ता ये कॉमन रोड मिल गया, तो ये I1 भी इधर आएगा और I2 भी इधर आएगा, तो इस रास्ते टोटल करंट कितना जाएगा, ये करंट जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। तो ये पूरे सर्किट में हमें करंट दिखाई देगा इधर I1 प्लस I2, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम लोग को दिखाई देगा I1 प्लस I2, यहाँ पे भी हमें दिखाई देगा I1 प्लस I2, ठीक है। फिर यहाँ आएगा, फिर I2 करंट ऊपर की ओर और I1 करंट नीचे की ओर। तो ये हम लोगों का कंप्लीट नेमिंग हो चुका है, ठीक है। और जो भी हम लोग को करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना था वो हम लोग कर दिए। अब हम लोग चलते हैं लूप में, तो यहाँ में से कोई भी एक लूप ले लेते हैं। तो चलो लेट से हम लोग लूप लेते हैं ABCDEFGHA, यानी कि ये वाला लूप में, ठीक है। तो हम लोग इस लूप में अप्लाई करते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप ABCDEFGHA, ठीक। जहां से चले थे दोबारा हम वहां पे आ गए थे, ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट लूप। अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को रूल याद करा देता हूँ। अगर हम लोग जिस डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये रहा हम लोगों का डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। और अगर करंट भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी चल रहा है, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, ठीक। अगर हम लोग जिस डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेट से हम लोग का डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन इस डायरेक्शन में है और हम लोग का करंट उल्टे दिशा में चल रहा है, तो इस केस में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू है वो ले लेंगे हम लोग नेगेटिव, ठीक। ये याद रखना है। और एक चीज, चलो मान लो ये हम लोग का डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन है और कोई बैटरी मिल जाता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ये रहा और हम लोगों को सपोज ये बैटरी मिल जाता है, ठीक है। तो बैटरी का देखना है कि सबसे पहला टर्मिनल क्या मिलता है। तो अगर सबसे पहला टर्मिनल हम लोग को पॉजिटिव नजर आएगा तो हम लोग V का वैल्यू ले लेंगे पॉजिटिव। अगर मान लो जिस डायरेक्शन में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं और हम लोगों को बैटरी मिलता है और उसका सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल मिलता है कुछ इस तरीके से, ये हमको नेगेटिव टर्मिनल पहले दिखाई दिया, तो इस केस में हम लोग V का वैल्यू नेगेटिव लेंगे। तो ये 4 रूल आपको याद रखना है और फिर कैलकुलेशन को करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग KVL अप्लाई कर देते हैं इस लूप में। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन मानते हैं, हम लोग किस डायरेक्शन से कैलकुलेशन करते हैं। तो लेट से हम लोग इस डायरेक्शन से कैलकुलेशन कर रहे हैं, इधर से चल रहे हैं और इधर से हम लोग वापस आएंगे। ये रहा हम लोगों का डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, यानी A से शुरू करेंगे और घूम करके दोबारा A की ओर आएंगे। तो A से चलते गए तो सबसे पहले हम लोग को मिला ये रेसिस्टर 12 ओम का है और करंट जा रहा है I1 प्लस I2। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो देखो पोटेंशियल ड्रॉप आप लोग जान चुके हैं कि V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए तो हमको करंट और रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे इस लूप में अप्लाई कर देते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो हम लोग A से चलना शुरू करते हैं, A से चलते गए तो सबसे पहले हम लोग को मिलता है ये वाला रेसिस्टर। अभी इस वाला रेसिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा I इंटू R। तो यहाँ पे I कितना जा रहा है, ये वाला I है
और आर इतना है 12। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 12 इंटू I1 प्लस I2। ठीक, अब ये वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा तो डिपेंड करता है कि हम लोग का कैलकुलेशन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन कैसा है। तो देखो हम लोग ए से चले थे कैलकुलेशन करते करते, यानी कभी हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहा है और करंट भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, यानी ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा पॉजिटिव में। ठीक, अब यहाँ से चलते गए आगे की ओर, चलते गए ई के पास पहुंचे, एफ के पास पहुंचे, जी के पास पहुंचे, फिर आगे ये रेसिस्टर। देखो ये रेसिस्टर, इस रेसिस्टर में करंट कितना जा रहा है, इस रेसिस्टर में करंट जा रहा है I1 और रेसिस्टेंस कितना है 1 होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा I इंटू आर। तो I कितना है I1 और R कितना है 1। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू दिखाई देगा 1 इंटू I1। अब इसका वैल्यू पॉजिटिव हो कि नेगेटिव। तो देखो करंट का डायरेक्शन ये रहा, यानी कि हम इस डायरेक्शन में करंट चल रहा है। हम लोग का कैलकुलेशन का डायरेक्शन कैसा है, इधर से चलते गए ऊपर गए और दोबारा हम लोग घूम गए हैं इस ओर, यानी कि हम लोग का करंट का डायरेक्शन भी इधर ही है। ठीक है, कैसे, देखो इधर से चलते गए इधर से आए और फिर इधर से आने के बाद अब हम लोग भी इधर कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक, तो यानी हम लोग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो ये वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का पॉजिटिव, ये है 1। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चले बैटरी के पास। तो ये बैटरी दिखाई दिया, तो इस बैटरी का सबसे पहला टर्मिनल क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहला टर्मिनल दिखाई दे रहा है नेगेटिव वाला। तो हम लोग यहाँ पे इस पोटेंशियल डिफरेंस जो 10 वोल्ट था ये हम लोग ले लेंगे -10 वोल्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले दिखाई दिया नेगेटिव टर्मिनल, देखो ये वाला। अब फिर इसके बाद चलते गए दोबारा आ गए, वापस आ गए ए के पास, रास्ते में कुछ नहीं मिला। ठीक, तो अब ये सारे वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ दो तो ये वैल्यू हम लोगों को मिलना चाहिए 0। ठीक, अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 12I1 प्लस 12I2, ये हो जाएगा प्लस I1 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर यदि कुछ जोड़ने घटाने का होगा तो कुछ हम लोग को यहाँ पे जोड़ देना है और कुछ हम लोगों को घटाने का होगा तो उनको घटा भी देना है। ठीक है, तो अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे 12I1 और यहाँ पे I1 है, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। ये मिला हम लोग का 13I1 प्लस ये हो गया 12I2 इक्वल टू ये -10 जो था उसको बराबर के राइट साइड लेके चलिए, तो ये मिल जाएगा हम लोगों का 10। तो ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे लूप की ओर और देखते हैं कि हम लोगों के पास दूसरा लूप कौन सा है। तो लूप देखिए, यहाँ से चलिए ए से चलना शुरू करते हैं हम लोग। इस बार लूप लेते हैं A B C D E F, और इस बार ऊपर की ओर चल देते हैं। ठीक है, तो ऊपर की ओर चलेंगे तो K J और A। ठीक है, तो इस बार हम लोगों के पास जो लूप है वो है सेम चीज वही लिखना है, अप्लाई KVL इन लूप। लूप का नाम दे दो, ए से चले बी के पास गए, सी के पास गए, डी के पास गए, ई के पास गए, फिर एफ के पास गए, एफ के बाद फिर ऊपर, देखो एफ के बाद ऊपर की ओर जाना। ठीक है, के पास गए, फिर के के बाद जे के पास और फिर फाइनली ए के पास। तो ये लूप। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, चलो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन हम लोग ऐसे ही रखते हैं, इसी डायरेक्शन में कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से चले तो हम लोग को मिला ये 12 ओम का रेसिस्टर। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा I इंटू आर। तो I है I1 प्लस I2 और रेसिस्टेंस है 12 ओम। तो ये हो जाएगा 12 इंटू I1 प्लस I2। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये पॉजिटिव हो कि नेगेटिव, तो देखो करंट का डायरेक्शन इधर ही है और हम लोग का कैलकुलेशन का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो ये वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ से चलते गए आगे की ओर हम लोग को कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, ऊपर की ओर जाना है ना, सबसे पहले ये मिला इंटरनल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा I इंटू आर। तो I कितना है यहाँ पे है I2 और रेसिस्टेंस है 0.5। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप करेगा 0.5
इंटू I2। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो देखो हम लोग का डायरेक्शन यही है और करंट का भी डायरेक्शन यही है। अगर दोनों डायरेक्शन सेम है तो इस वैल्यू को हम लोग ले लेंगे पॉजिटिव, तो ये मिल जाएगा हम लोगों का पॉजिटिव। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं तो हम लोग को बैटरी दिखाया गया, तो बैटरी का सबसे पहला टर्मिनल क्या है? नेगेटिव है, तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा -6। ठीक, अब सारे को सम कर देंगे तो हम लोग को वैल्यू कितना मिलेगा? हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा 0। ठीक, अब हम लोग को इसका कैलकुलेशन कर देना है, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को दिखाई देगा 12I1 प्लस 12I2 प्लस 0.5I2 इक्वल टू 6। ये -6 को उधर लेके चले तो हमें तो मिल गया प्लस का 6। अब ये देखिए यहाँ पे I2 यहाँ पे I2 को हम लोग सम कर सकते हैं ना, ये 12 और यहाँ पे 0.5, अगर दोनों को हम लोग सम कर देंगे तो ये हो जाएगा 12I1 प्लस 12.5 I2 इक्वल टू 6। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो हम लोग को बस क्या करना है, ये I1 और I2 का वैल्यू निकालना है। तो देखो हम लोगों के पास 2 अननोन क्वांटिटी है और 2 इक्वेशन है, तो हम लोग को यहाँ पे I1 और I2 का वैल्यू मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा अब इसका कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो ये है 13I1 प्लस 12I2, 13I1 प्लस 12I2 और इतना इक्वल टू हम लोगों को मिल चुका है 10। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या चीज था? 12I1 प्लस 12.5I2, 12I1 प्लस 12.5I2 और इतना इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप ऐसा करो कि चलो हम लोग इसको कटवाना चाह रहे हैं, ये वाले टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे I1 है और यहाँ पे I1 है, तो नीचे 12 दिख रहा है और ऊपर में 13 दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 के साथ और नीचे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 के साथ। तो हमें क्या दिखाई देगा? तो 12 से गुना कर दो 13 को, तो ये मिल जाएगा हम लोग का 150, ये हो जाएगा 156I। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 144I2 और ये हो जाएगा 120। 13 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा 156I1 प्लस इसको आप गुना कर दो तो ये आ जाएगा 162.5I2 और ये हो जाएगा 70। ठीक, अब आप क्या कर दो, ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को क्या दिखाई देगा? ये प्लस ये माइनस से कट जाएगा। अब ये इससे अगर यदि आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको वैल्यू दे देगा 18.5 और साथ में ये देखो बड़ा साइन माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस में इतना I2। आप इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वैल्यू दे देगा 40। तो यहाँ से हम लोगों को I2 का वैल्यू मिल जाएगा और I2 का वैल्यू कितना मिलेगा? -42/18.5। ठीक, अब इसको आप लोग डिवाइड कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 2.27 एम्पियर। ठीक, तो I2 यानी कि I2 का वैल्यू हमें मिला -2.27 एम्पियर। ये नेगेटिव जो आया ये हमें क्या दिखा रहा है? ये नेगेटिव हमें ये दिखा रहा है कि जो भी हम लोग I2 के डायरेक्शन माने हैं उसका उल्टे डायरेक्शन में करंट चलेगा 2.27 एम्पियर का। मीन्स देखिए यहाँ पे हम लोग का इस फिगर में देखिए I2 कहाँ था? I2 ये था, ये वाला I2 है और I2 का डायरेक्शन हम लोग ये माने हैं। ठीक है, और I2 का वैल्यू अभी हम लोग का आया 2.27 एम्पियर, 2.27 एम्पियर। लेकिन ये 2.27 एम्पियर करंट फ्लो करेगा लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं फ्लो करेगा, उसका डायरेक्शन रहेगा इस डायरेक्शन यानी कि राइट साइड की
ठीक है। बस नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो हम लोग करंट का डायरेक्शन माने हैं वो उल्टा है, ठीक है, करंट उल्टे डायरेक्शन में चलेगा। अब ये I2 का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ पे जो इससे पहले हम लोगों को मिला था इसमें कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो चलो लेट से हम लोग I2 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये हम लोग के पास क्या चीज़ है, 12I1 प्लस 12.5 I2 इक्वल टू 6। देखो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ना, तो पॉइंट से बढ़िया होता है कि बिना पॉइंट वाला ना जाओ। तो चलो इसमें पुट कर दो I2 का वैल्यू। तो 13I1 प्लस 12I2, ठीक है। तो इसको ले लो 13I1 प्लस 12I2, ये था हम लोग पास 13I1 प्लस 12I2 इक्वल टू 10। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को I2 का वैल्यू पता चल गया है, 13I1 प्लस 12 इंटू I2 का वैल्यू कितना है, चलो ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, ये 42 बाय इतना इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, ये दे देगा 13I1 इक्वल टू, ये पूरे टर्म को उठा करके राइट साइड ले चलिए। तो राइट साइड तो हम लोग को 10 दिख रहा था, और ये देखो प्लस माइनस, ये तो पूरा टर्म माइनस में है, ठीक है। चलो एक स्टेप इसको और आगे बढ़ा ही लेते हैं। तो यह प्लस माइनस हमें माइनस दिखाई देगा। अब ऊपर में है 12 मल्टीप्लाई बाय 42 और नीचे है हम लोग पास 18.5 इक्वल टू 10। अब ये पूरे टर्म को उठा के राइट साइड लेके चलिए। अगर पूरे टर्म को राइट साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव में है, तो उधर जाके ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया 10 प्लस 12 इंटू 42 बाय 18.5, ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये है 18.5 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 10 इंटू 18.5 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है 12 इंटू 42, ये है 18.5, ठीक है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे देखो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 185। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 12 गुना 24, 12 चौक 48 और 2 50 बटा 18.5, ठीक है। तो ये 13I1 इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 और 4 9, फिर ये 8 और ये 5 और 6 बटा 18.5, ठीक है। आप यहाँ पे I1 का वैल्यू निकाल लेंगे। 13 अगर राइट साइड आएगा तो ये मल्टीप्लाई में है, राइट साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 8 9 18.5 और ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया, और डिवाइड में आप हो गया 13, ठीक है। अब आप इसको पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए तो आप लोग को वैल्यू मिलेगा 2.865 एम्पीयर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करिए करंट I1 और I2, यानी कि बैटरी नंबर 1 और बैटरी नंबर 2 में कितना करंट जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग के अनुसार से जिसमें हम लोग 1 माने थे, कहाँ पे 1 माने थे, इसमें 10 वोल्ट वाला बैटरी में, ठीक है। तो इस 10 वोल्ट वाला बैटरी में करंट जो जा रहा है वो है 12.865 एम्पीयर, ठीक है। और जो 6 वोल्ट का बैटरी था उसमें करंट कितना जा रहा है, 2.27 एम्पीयर का, ठीक। तो ऊपर वाला बैटरी में करंट जा रहा है 2.27 एम्पीयर का, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बस खाली आप लोगों को साइन याद रखना है, ठीक है, कि कौन सा साइन पॉजिटिव लेंगे और कौन सा साइन नेगेटिव लेंगे। बाकी ये तो 10th वाला चीज़ है, कैलकुलेशन है ना, तो कैलकुलेशन तो 10th वाला चीज़ हो जाता है, तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोगों को साइन लेने में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।